स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पार्टी पे। आज स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1.7। ठीक ना, एग्जांपल नंबर 1.7 देखो आपको बोल कर है कंसीडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 1.10। आपको फिगर दे रखा है ना। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, है ना। आपके पास क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी की साइड लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है। कितनी दे रखी है, L दे रखी है ना। और बोल रहा है क्या कि उसके वर्टेक्स पे, हर एक वर्टेक्स पे, है ना, एक पे क्या माइनस Q, एक पे Q और एक पे क्या दे रखा है, Q दे रखा है। हाँ कि ना। एक काम करते हैं, हम इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम अलग से क्रिएट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, देखो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस Q दे रखा है, ये Q दे रखा है और ये क्या दे रखा है, Q दे रखा है। ठीक ना, चलो हम एक बार नेमिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम Q1, उसका नाम Q2 और ये Q3 आपको दे रखा है। ठीक है, देखो ये आपको बोल रहा है ये Q1 की वैल्यू है, ये कौन सा है, ये Q2 है और ये क्या है, Q3 दे रखा है। ठीक ना, देखो हमने क्या कर लेना है, हमने हर एक चार्ज पे, है ना, हमने हर एक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। और ये साइड लेंथ आपको कितना दे रखा है, L दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है, L दे रखा है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हम क्या करने वाले। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, देखो आपके पास, देखो ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और लेकिन ये चार्ज क्या है, निगेटिव है। हम सबसे पहले फोर्स ऑन, देखो हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1, है ना। हम क्या कर लेते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक ना, हम पहले 1 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है नहीं। ये मैंने बोल दिया, सब बोल डैट फोर्स ऑन 1, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या, 2, है नहीं। और देखो ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, इसी सेम लाइन के लॉन्ग। देखो सेंट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है ना, सेम लाइन के लॉन्ग मूव करना। या तो इसी, जैसे ये दो चार्ज है तो या तो ये, देखो ऐसा नहीं होगा ना कि ये चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगा देगा, ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा देगा। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे सेंट्रिक का मतलब ये हुआ ना कि दो चार्ज है, एक ये Q1 और एक ये Q2, है ना, और ये Q2, तो जो दोनों फोर्स जो चार्ज होंगे ना, ये इन दोनों को इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स लगाएगा। या तो ये एक अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, लेकिन जो भी होगा इसी लाइन के लॉन्ग होगा। ठीक है, ये सेंट्रिक फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रिक और कूलम्बिक फोर्स भी सेंट्रिक फोर्स होता है। चलो तो अभी क्या हो गया, दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक ना, और आप खुद ही देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, देखो ये एंगल 60, हाँ कि ना, तो ये एंगल कितनी हो गई, दिस इज 120। ठीक है, चलो, है ना। देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं F12 कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, ये कितनी हो जाएगी, तो दिस इज K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज K इंटू Q और बाई क्या, L स्क्वायर, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, KQ स्क्वायर बाई L, हाँ के ना। और देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या, L स्क्वायर, मतलब इसकी भी जो फाइनल वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, KQ स्क्वायर बाई L, है ना। कितनी आ जानी है, KQ स्क्वायर बाई L। मान लिया ये वैल्यू है ना, सपोज डैट हमने अभी के लिए बोल दिया कि ये वैल्यू किसके, F के बराबर, और ये भी वैल्यू किसके, F के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, F के बराबर। अब देखो जो हमारे पास नया क्वेश्चन आ रहा है ना, अब देखो सही मायने में ना इलेक्ट्रोस्टैट यहाँ खत्म, है ना। अब हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, है नहीं, अब हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा किसका, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर का कॉन्सेप्ट, है ना। किसका यूज़ करना पड़ेगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक ना, देखो है क्या कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर F, है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है F, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। ठीक ना, और जो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होता है F रिजल्टेंट, ये वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या, कॉस थीटा, हाँ कि ना, और ये रूट अंडर। तो देखो यहाँ पे F1 F2 सब बराबर है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मतलब मैंने ऐसा लिख दिया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और प्लस 2 इंटू F क्या, कॉस 120 डिग्री, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। देखो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, -1/2, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, -1/2। ठीक है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और माइनस F, है ना, एक F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, F के बराबर आ गई, हाँ कि ना। मतलब F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट KQ स्क्वायर बाई व्हाट, KQ स्क्वायर बाई L का स्क्वायर।
ये वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, ठीक ना। मतलब क्या कि फोर्स ऑन वन है ना, फोर्स ऑन वन कितना आ रहा है मेरे पास, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। वही हम सिमिलर कैलकुलेशन किसके लिए कर लेंगे, टू के लिए कर लेंगे, ठीक ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टू पे कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना। हर एक वर्टेक्स पे चार्ज यहाँ पे क्यू क्यू और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस क्यू दे रखा है, ठीक ना। और हमें फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है ना, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लेना है इस चार्ज क्यू पे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स किधर लग जाना, इधर लग जाना है नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर बाई कितना एल, हाँ के ना, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू के क्यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है। और देखो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, तो ये भी वही हो जानी है ना, क्योंकि देखो ये अट्रैक्टिव है, निगेटिव फोर्स है ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, के क्यू स्क्वायर बाई एफ की वैल्यू हो जानी है कितनी, दिस इज व्हाट, एफ की वैल्यू हो जानी है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हाँ के ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। देखो यहाँ भी एंगल कितना है, तो 120 डिग्री, हाँ के ना। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। अभी जो हमने लास्ट टाइम करा था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी दो फोर्स था, एक एफ और एक एफ, हाँ के ना, है नहीं। और जिसकी वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी थी, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल के बराबर। और यहाँ भी बिल्कुल सेम ही आ रहा है, मतलब क्या कि दो फोर्स है ना, एफ और एक और भी क्या है, एफ है नहीं। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 120 डिग्री। तो यहाँ से भी एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ के बराबर आ जाएगी, डेट इज व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाई है नहीं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हाँ के ना। के क्यू स्क्वायर बाई, सॉरी एल स्क्वायर होगा ना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक ना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मतलब कि इस वाले चार्ज पे है ना और इस वाले चार्ज पे फोर्स सेम लग रहा है, कितना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अभी हम देखो थर्ड पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, थर्ड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये आपको क्या दे रखा है, माइनस क्यू दे रखा है ना, हाँ के ना। कितना फोर्स दे रखा है आपको, कितना चार्ज दे रखा है, माइनस क्यू चार्ज दे रखा है। देखो माइनस क्यू अगर आपको चार्ज दे रखा है तो उनके बीच में क्या होएगा, अट्रैक्शन होएगा, है नहीं। मतलब ये जो प्लस चार्ज है वो माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, हाँ के ना। और ये भी क्या करेगा, है नहीं। मान के चलो कि मैंने इसका बोल दिया क्या, देखो ये थर्ड चार्ज है ना, ये किसकी, इसकी वैल्यू Q3 थी, है ना, इसकी वैल्यू Q1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, Q2 दे रखी थी। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, है नहीं। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हाँ के ना। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, है नहीं। ये 3 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो 1 फोर्स लगा रहा है। और ये कौन लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, है नहीं। देखो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या कि ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है नहीं। एक वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स पे आपको चार्ज दे रखे हैं, है ना। मतलब क्या, ये Q1 की वैल्यू यहाँ पे Q दे रखी है, Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q दे रखी है, और Q3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस Q दे रखा है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना। और ये साइड लाइन कितना एल दे रखा है, ठीक ना। देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये सेंट्रिक है तो लॉन्ग लाइन करेगा, हाँ के ना। और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, है ना। दिस इज किस पे लग रहा है, 3 पे ड्यू टू 1 के कारण। और ये कितना हो रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हाँ के ना। ये कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा, द फोर्स ड्यू टू दीज टू चार्जेज, हाँ के ना। और देखो F31 और ना F32 की दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, वो दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा। दिस इज के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर आ रही है, हाँ के ना। दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हाँ के ना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर आ रही है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, मतलब क्या कि हमारे पास दो फोर्स है ना। चलो अभी मैंने इसको क्या मान लिया, सपोज दैट इसको मैंने बोल दिया एफ बोल दिया, किसके बराबर बोल दिया, एफ के बराबर बोल दिया। मतलब अब जो यहाँ पे जो हमारा Q3 दे रखा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है एफ, है नहीं, और एक फोर्स इधर कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। और एक बात बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। ये भी 60 और ये वाले भी कितने, 60, पता है मैं ये बात, है ना। चलो तो अभी हम एफ नेट की वैल्यू कितनी लिख देंगे, हमारे पास हमने वेक्टर का फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, दिस इज वॉट, है नहीं। ये भी कितनी है, तो ये भी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एफ के बराबर। और ये भी कितनी आ रही है, तो ये भी आ रही है एफ के बराबर ही आ रही है, ठीक है। चलो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, हमने पढ़ रखा है ना, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉस थीटा, हाँ क्या ना। और ये रूट अंडर, देखो तो यहाँ पे ये वैल्यू भी f, है नहीं। और ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है। चलो तो सबकी वैल्यू f ही दे रखी है, तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ क्या, cos 60, हाँ कि ना, cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है नहीं, दिस इज नथिंग बट sin 60 और sin 60 कितना होता है,
सॉरी cos 60 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज sin 30, हाँ कि ना, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2, हाँ कि ना। देखो मतलब ये कितना आ गया f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 f का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू कितनी 1/2, हाँ कि ना। रूट ले लो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3f स्क्वायर, रूट अंडर 3f स्क्वायर बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 3f, सॉरी ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 3f, है ना, रूट अंडर 3f बोले तो आंसर कितना आ गया रूट अंडर 3, और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, है नहीं, हमने f कितना एज्यूम कर रखा है नहीं, मान लिया ना हमने, बस देखो इस वैल्यू को हमने एक नया नाम क्या दे दिया है, f का नाम दे दिया है, मतलब कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हाँ क्या ना, रूट अंडर 3 KQ स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, रूट अंडर 3 KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक ना। देखो तो हमने हर एक कुछ कैलकुलेट कर लिया ना, हमने तीनों ही चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया, इस पे फोर्स कितना आ रहा है देखो, और रिजल्टेंट इधर नेट इधर नीचे ही आ रहा होगा ना, है नहीं, तो इस पे आ रहा है 3 रूट अंडर 3 KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, इस पे फोर्स कितना आ रहा है तो ये कुछ इधर आ रहा होगा, अभी देख रहे हो ना आप ये नेट फोर्स है ना, यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करा है ना, आखिर नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, वेक्टर में हमने पढ़ रखा है, देखो अगर दो फोर्स सेम है ना, अगर ये फोर्स F दे रखा है और ये F दे रखा है, जो इनका रिजल्टेंट होगा ना ये बिल्कुल सेम जाएगा, बीच में जाएगा, ये कुछ ऐसा है आप खुद ही सोचो, देखो एक बच्चा ऐसे खड़ा है ना, जैसे मैं ही ऐसे खड़ा हूँ, मेरे हाथ पे एक बच्चा मुझे इधर से खींच रहा है, सपोज 10 न्यूटन, और इधर से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा मूवमेंट होगा ना वो बिल्कुल बीच में होगा, हाँ कि ना। जैसे मान लो मेरे दोनों हाथों के बीच में एंगल अगर 60 दे रखा है तो मेरा मूवमेंट क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, और अभी मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के एंगल में के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा तो 30 डिग्री बन रहा होगा, मैं बिल्कुल बीच में जाऊंगा, हाँ कि ना। और अगर अब मैं ऐसा हूँ है ना, मेरे लेफ्ट हैंड पे क्या करा, एक बच्चे ने ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो सिंपल सी बात है कि मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। तो जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल मिड में होता है, क्या होता है, मिड में होता है, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे भी देखो बच्चे दोनों फोर्स क्या है, सेम है ना, दोनों फोर्स यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सेम दे रखा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल मिड में होगा, मतलब इससे कितने एंगल पे होगा, 30 पे होगा, इससे कितने पे होएगा 30 पे होगा, ठीक ना। आप अगर पीछे वाले में देखो, ठीक है, देखो यहाँ भी आपको सेम दिख रहा है ना, यहाँ भी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, और यहाँ भी क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, ठीक ना, मतलब जो रिजल्टेंट होगा ये बिल्कुल क्या होगा, इसके मिड में होगा। देखो ये टोटल एंगल कितनी 120 है ना, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 60 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर 60 के बराबर। और अगर आप इसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ भी दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, हाँ क्या ना, तो यहाँ भी रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक ना, मतलब रिजल्टेंट जो होगा बिल्कुल क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा, ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 60 डिग्री और ये वाली भी कितनी 60 डिग्री, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो इसलिए यहाँ पे आपको ना ये जो रिजल्टेंट होगा ये इधर दिखा रहा है, हाँ कि ना, रिजल्टेंट आपको इधर दिखा रहा है, ये मिड में दिखा रहा है नहीं, और ये किधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है नहीं, ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन कम और वेक्टर का क्वेश्चन ज़्यादा था, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक ना।